नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पूर्व में संस्कृत ट्रांसलेशन के इस कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को 20 लेक्चर्स प्रेजेंट किए हैं और आज यह हमारा संस्कृत ट्रांसलेशन कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत 21वां लेक्चर है और आज हम सीखेंगे भूतकाल के विषय में। भूतकाल अर्थात वह काल जो बीत चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है उस काल को हम भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के लिए हमारे पास है 3 मेथड्स भूतकाल में वाक्य बनाने के लिए। एक है लंग लकार, एक है लंग लकार, दूसरा है कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, और तीसरा है स्म। ये 3 तरीके से हम लोग भूतकाल में वाक्य बना सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग लंग लकार के विषय में सीखेंगे। जैसे हम लट लकार जानते हैं, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमा, और इस प्रकार से जो वाक्य बनता है वह प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में बनता है। उसी प्रकार से लंग लकार है जिसके मदद से जो वाक्य बनता है वह भूतकाल में बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग भूतकाल के विषय में। जैसे एषः बालकः अस्ति, यह एक बालक है और यह वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल लट लकार का वाक्य है। और यह वाक्य देखिए, पूर्वम एषः शिशुः आसीत्, पूर्व में यह एक बालक था, यह बालक है वर्तमान काल लट लकार, शिशुः आसीत् शिशु था, यह लंग लकार का वाक्य हो गया दोस्तों। उसी तरह से एषः युवकः अस्ति, यह युवक है, पूर्वम एषः बालकः आसीत्, पूर्व में यह बालक था, ठीक है। उसी तरह से एषा युवती अस्ति, यह युवती है, पूर्वम एषा बालिका आसीत्, पूर्व में यह एक बालिका थी, ठीक है। इसी प्रकार से एषा वृद्धा अस्ति, यह वृद्धा है, वृद्ध स्त्री है, पूर्वम एषा युवती आसीत्, जो अभी वृद्धा है पहले क्या थी, यह युवती थी, ठीक है। तो देखिए अस धातु का सबसे पहले हम लोग रूप देखते हैं। वर्तमान काल में लट लकार में तो हमें पता ही है क्या रूप बनता है, अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। फिर से मैं एक बार आपको कर्ता के भी पुरुष बता दूं। प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं, यह है प्रथम पुरुष, ठीक है, अस्ति स्तः सन्ति, यह बेसिकली क्रिया का रूप है प्रथम पुरुष में। और कर्ता का रूप क्या क्या होता है प्रथम पुरुष में, सह तौ ते, ठीक है, फिर से सा ते ताह, ठीक है, सह तौ ते सा ते ताह, फिर किसी का नाम लेकर के कह लीजिए, रामः रामौ रामाः, फिर बालकः बालकौ बालकाः, फिर किसी स्त्री का भी हो सकता है, रमा रमे रमाः, ठीक है, नपुंसकलिंग में भी हो सकता है, तत् ते तानि या एतत् एते एतानि। फिर आपका हो सकता है भवान भवन्तौ भवन्तः, फिर स्त्रीलिंग में इसी का रूप बनेगा भवती भवत्यौ भवत्यः, ठीक है। इन सभी के साथ ये प्रथम पुरुष का क्रिया लगेगा। जैसे भवती अस्ति, भवत्यौ स्तः, ठीक है, भवत्यौ स्तः भवत्यः सन्ति, इस तरह से सह अस्ति तौ स्तः ते सन्ति, ठीक है। बाकी मध्यम पुरुष में कर्ता फिक्स है, त्वम असि युवाम स्थः यूयम स्थः यूयम स्थ। और उस तरह से उत्तम पुरुष में कर्ता क्या है, अहम अस्मि आवाम स्वः वयम स्मः, ठीक है। अब भूतकाल में हम देखते हैं अस धातु का रूप। तो अस धातु का रूप भूतकाल में चलेगा आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। 3 से 4 बार इसको पढ़िए और 1 या 2 बार इसको लिख भी लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और कुछ वाक्य बनाइए, जैसे सह आसीत तौ आस्ताम ते आसन, त्वम आसीह युवाम आस्तम यूयम आस्त, अहम आसम आवाम आस्व वयम आस्म, ठीक है। बस प्रथम पुरुष में कुछ एक्स्ट्रा वाक्य बनेंगे, जैसे रामः आसीत रामौ आस्ताम रामाः आसन, इस तरह से बालिका आसीत बालिके आस्ताम बालिकाः आसन, इस तरह से भवान आसीत
भवन्तौ आस्ताम, भवन्तः आसन, भवती आसीत, भवत्यौ आस्ताम, भवत्यः आसन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो धातु रूप है उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे सह बालकः आसीत, वह बालक था। तौ बालकौ क्या होगा, आस्ताम। ते बालकाः आसन, त्वं बालकः आसीः। युवां बालकौ आस्तम, यूयं बालकाः आस्त। अहं बालकः आसम, आवां बालकः आस्व, वयं आवां बालकौ आस्व, वयं बालकाः आस्म। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आसीत, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ठीक है, आशा करता हूं आपको प्रयोग करने में तकलीफ नहीं होगी। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। अभी लंग लकार में हम और भी धातु देखेंगे, परंतु अभी दूसरा तरीका अब हम सीख लेते हैं। यह है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है, वत जुड़ता है, धातु के साथ वत जुड़ता है। ठीक है, और उसका रूप बनता है वान, वान, वंतौ, वान, वंतौ और वंतः। क्या रूप बनता है, वान, वंतौ, वंतः। पुल्लिंग में, पुल्लिंग के लिए रूप बनता है वान, वंतौ, वंतः, और स्त्रीलिंग के लिए बनता है वती, वत्यौ, वत्यः। ठीक है, पुरुष के अनुसार यह चेंज नहीं होता है, आप यह ध्यान रखिए। जैसे सह गतवान, तौ गतवन्तौ, ते गतवन्तः। सह गतवान, तौ गतवन्तौ, ते गतवन्तः, जैसे ये रूप बना है। इसी तरह से अहम गतवान, आवाम गतवन्तौ, वयम गतवन्तः रूप बनेगा। ठीक है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनके अनुसार यह रूप चेंज नहीं करता है, बस यह लिंग और वचन के अनुसार चेंज होता है। लिंग और वचन के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, लिंग और वचन के अनुसार, वचन के अनुसार कैसे चेंज हो रहा है, वान, वंतौ, वंतः, और लिंग के अनुसार कैसे चल रहा है, वान के जगह पर चलेगा वती। जैसे सा गतवती। ठीक है, ते गतवत्यौ, सा गतवती, ते गतवत्यौ, ताः गतवत्यः। ठीक है, वान, वंतौ, वंतः। पुल्लिंग में वान, वंतौ, वंतः, और स्त्रीलिंग में वती, दीर्घ है, वती, वत्यौ और वत्यः। बस इतना ही आपको याद रखना है, वान, वंतौ, वंतः और वती, वत्यौ, वत्यः। ठीक है, बाकी प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, तीनों के लिए जो है सेम ही रूप चलेगा। जैसे सह गतवान, तौ गतवन्तौ, ते गतवन्तः, त्वं गतवान, युवाम गतवन्तौ, यूयम गतवन्तः। ठीक है, अहम गतवान, आवाम गतवन्तौ, वयम गतवन्तः। उसी तरह से सा गतवती, ते गतवत्यौ, ताः गतवत्यः। ठीक है, और अगर कोई स्त्री है, कोई दूसरे स्त्री को बोल रही है, तो वो क्या बोलेगी, त्वं गतवती, युवाम गतवत्यौ, यूयम गतवत्यः। और खुद के लिए अगर कोई स्त्री है तो क्या बोलेगी, अहम गतवती, आवाम गतवत्यौ, वयम गतवत्यः। ठीक है, चलिए, यह है कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, अब कोई क का उच्चारण नहीं भी कर सकते, तवतु प्रत्यय बोल सकते हैं। खैर, उससे हम लोग को अभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप उसका कत्वतु बोलिए, तवतु प्रत्यय बोलिए, जो भी बोलिए। ठीक है, हमें इसका रूप बनाने सीखना है। जैसे वर्तमान काल में वाक्य है एकः बालकः अस्ति। ठीक है, तो इसका भूतकाल में रूप क्या बन जाएगा, एकः बालकः आसीत। ये कत्वतु प्रत्यय का नहीं है, ये लंग लकार से बना है। अब देखिए, सह उपवनम गच्छति, वह उपवन जाता है। अब इसका वाक्य हमें भूतकाल में बनाना है कि वह उपवन गया, तो क्या बनाएंगे, सह उपवनम गतवान। ठीक है, फिर देखिए, तस्य स्नेहिताः अपि, तस्य स्नेहिताः अपि सन्ति। तो यहाँ पर सन्ति की जगह क्या हो जाएगा, आसन। ठीक है, सन्ति, ती तह अंति, तो क्या हो जाएगा, त ताम अन। ठीक है,
या फिर आसीत, आस्ताम, आसन, ऐसे रूप देखिए। तो तस्य स्नेहिताः अपि सन्ति, तो रूप बनेगा तस्य स्नेहिताः अपि आसन। ठीक है। उपवने उपवने ते एकम वानर, स्नेहिता मतलब उसके चाहने वाले, तस्य स्नेहिताः, ठीक है, उसके चाहने वाले। ठीक है। तो उपवने ते एकम वानर, चाहने वाले मतलब मित्र इत्यादि। ठीक है। उपवने ते एकम वानरम पश्यन्ति, उपवन में उन लोगों ने एक बंदर को देखा। उपवन में वो लोग एक बंदर को देखते हैं, पश्यन्ति। ठीक है ना। इसका भूतकाल में रूप क्या बन जाएगा? भूतकाल में रूप उसका बनेगा उपवने ते एकम वानरम दृष्टवन्तः। ठीक है। वानवन्तौ वन्तः, चूंकि ते है तो क्या हो जाएगा? दृष्टवन्तः। सह वानरः पिपासितः अस्ति, वह जो वानर है वह प्यासा है, वह वानर प्यासा है। अब इसका क्या हो जाएगा भूतकाल में? सह वानरः पिपासितः आसीत्, सह वानरः पिपासितः आसीत्, वह वानर प्यासा था। स्नेहिताः जलकूपीं तत्र स्थापयन्ति, तो उसके जो स्नेहित लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने वहां पर क्या किया कि जलकूपी स्थापित किया। ठीक है। अब उसी का भूतकाल वाक्य बन जाएगा स्नेहिताः जलकूपीं तत्र स्थापितवन्तः। ठीक है। बहुवचन है तो यहां पर भी बहुवचन होगा। ठीक है। वानरः शीघ्रं शीघ्रं जलम पिबति। ठीक है। जो बंदर है जल्दी जल्दी जल पीता है, तो वानरः शीघ्रं शीघ्रं जलम पीतवान, जलम पीतवान। वानरः अन्यत्र गच्छति। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? वानरः अन्यत्र गतवान, जो प्रेजेंट टेंस है गच्छति, तो भूतकाल में हम लोग इसको क्या बनाएंगे? कत्वतु प्रत्यय लगा करके गतवान। अब स्त्रीलिंग में कत्वतु प्रत्यय देखिए, स्त्रीलिंग में क्या होगा? एका बालिका अस्ति, तो एका बालिका आसीत, कोई दिक्कत नहीं है। सा बाल केंद्रे संस्कृतम पठती, वह बाल केंद्र में संस्कृत पढ़ती है, तो इसका क्या हो जाएगा? सा बाल केंद्रे संस्कृतम पठितवती, वह बाल केंद्र में संस्कृत पढ़ती थी, पठितवती। ठीक है। पठितवती। सा मधुरम गायती, सा मधुरम गायती, तो सा मधुरम गीतवती, वह गाती थी, मधुर गाती थी। सा प्रतियोगितायाम पुरस्कारम प्राप्नोति, वह प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करती है, तो सा प्रतियोगितायाम पुरस्कारम प्राप्तवती। ठीक है। सा प्रसन्ना भवति, वह प्रसन्न होती है। सा प्रसन्ना अभवत, वह प्रसन्न हुई। सा श्लोकम लिखति, वह श्लोक लिखती है। सा श्लोकम लिखितवती। ठीक है। फिर देखिए, त्वं भारत मातुः गीतम गायसी, तुम भारत माता का गीत गाते हो। ठीक है। तो क्या होगा? त्वं भारत मातुः गीतम गीतवान, भूतकाल में गीतवान। अब देखिए, वान वंतौ वंतः, तो यह किसी पुरुष के लिए बोला जा रहा है ना, तो वान वंतौ वंतः। युवाम सर्वदा सत्यम वदतः, युवाम सर्वदा सत्यम वदतः, तुम दोनों हमेशा सत्य बोलते हो, तो युवाम सर्वदा सत्यम उदितवन्तौ, तुम दोनों हमेशा सत्य बोलते थे। ये ठीक है। उस तरह से देखिए, यूयम कुत्र भ्रमथ, तुम सभी कहाँ घूमते हो। ठीक है। इसी का भूतकाल हो जाएगा यूयम कुत्र भ्रमितवन्तः, वान वन्तौ वन्तः। फिर देखिए, अहम कथाम लिखामि, अहम कथाम लिखामि, मैं कथा लिखता हूँ, तो अहम कथाम लिखितवान, मैंने कथा लिखी। आवाम प्रश्नम पृच्छावः, हम दोनों प्रश्न पूछते हैं। आवाम प्रश्नम पृष्टवन्तौ, हम दोनों प्रश्न पूछते थे। वयम पुस्तकानि नयामः, हम सभी पुस्तक लाते हैं, तो वयम पुस्तकानि नीतवन्तः। ठीक है। नीतवान, नीतवन्तौ, नीतवन्तः, हम सभी पुस्तक लाते थे। अब कत्वतु प्रत्यय का यदि आपको इस्तेमाल करके भूतकाल वाक्य बनाने हैं, तो आपको जो विभिन्न धातु हैं उनका कत्वतु प्रत्यय लगा करके कैसे रूप चलता है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना होगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप में। अभी तो मुझे देख लीजिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, और पुनः खुद से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और नोटबुक में अपनी कॉपी में खुद से करिए। जैसे पठती का, पठती लट लकार का रूप है पठ धातु का,
और इस कत्वतु प्रत्यय लगा करके रूप चलता है पुल्लिंग में पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, और स्त्रीलिंग में चलता है पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्य। स्त्रीलिंग का नीचे है फिलहाल। आप पुल्लिंग का देखिए पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। चलती, चलितवान, चलितवन्तौ, चलितवन्तः। जैसे सह चलितवान, तौ चलितवन्तौ, ते चलितवन्तः, त्वं चलितवान, युवां चलितवन्तौ, यूयं चलितवन्तः, अहं चलितवान, आवां चलितवन्तौ, वयं चलितवन्तः। नमति, ठीक है, नमस्कार करना। नतवान, नतवन्तौ, नतवन्तः। गच्छति, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। हसति, हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः। वदति, उदितवान, उदितवन्तौ, उदितवन्तः। खादति, खादितवान, खादितवन्तौ, खादितवन्तः। क्रीडति, क्रीडितवान, क्रीडितवन्तौ, क्रीडितवन्तः। लिखति, लिखितवान, लिखितवन्तौ, लिखितवन्तः। पतति, पतितवान, पतितवन्तौ, पतितवन्तः। पश्यति, देखिए किसी किसी का अंतर होता है इसीलिए आपको याद करना जरूरी है। जैसे पश्यति का कुछ भी पश्चितवान वगैरह नहीं है, क्या है? दृष्टवान, दृष्टवान, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः। पश्यति का क्या है? दृष्टवान, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः। शृणोति, सुनता है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? श्रुतवान, श्रुतवन्तौ, श्रुतवन्तः। नयति, नीतवान, नीतवान, नीतवन्तौ, नीतवन्तः। तिष्ठति, स्थितवान, स्थितवन्तौ, स्थितवन्तः। स्थितवान, स्थितवन्तौ, स्थितवन्तः। करोति, कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। पिबति, पीतवान, पीतवान, पीतवन्तौ, पीतवन्तः। पिबति का क्या है? पीतवान, पीतवन्तौ, पीतवन्तः। कथयति, कथितवान, कथितवन्तौ, कथितवन्तः। कथितवान, कथितवन्तौ, कथितवन्तः। पृच्छति, पृष्टवान, पृष्टवान, पृष्टवन्तौ, पृष्टवन्तः। पृष्टवान, पृष्टवन्तौ, पृष्टवन्तः। पृच्छति क्या है? पूछता है। गायति, गायति, गीतवान, गीतवान, गीतवन्तौ, गीतवन्तः। गीतवान, गीतवन्तौ, गीतवन्तः। कूजति, कूजता है। कूजितवान, कूजितवन्तौ, कूजितवन्तः। गर्जति, गर्जितवान, गर्जितवन्तौ, गर्जितवन्तः। भ्रमति, भ्रमितवान, भ्रमितवन्तौ, भ्रमितवन्तः। दोस्तों, आपका कार्य यह है कि आप मुझे पूरी तरीके से एक बार सुने और पीडीएफ मीमांसा संस्कृत एकेडमी के अंतर्गत आपको भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स है, मात्र 11 रुपये का वह कोर्स है। उस कोर्स को आपको परचेज करना है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और स्वयं से आप फिर से इसको करेंगे, ठीक है। आप अपना नोटबुक ले लेंगे और कथयति इधर लिखेंगे, फिर कथितवान, कथितवन्तौ, कथितवन्तः, पृच्छति, पृष्टवान, पृष्टवन्तौ, पृष्टवन्तः। इस तरह से आप खुद से करेंगे तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, संस्कृत भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। चलिए अब हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे स्त्रीलिंग में। जैसे है पठति, तो पठति का क्या होगा? पठितवती, सा पठितवती, ते पठितवत्यौ, ताः पठितवत्यौ, पठितवत्यः। चलति, चलति का क्या होगा? चलितवती, चलितवत्यौ, चलितवत्यः। नमति, नतवती, नतवत्यौ, नतवत्यः। गच्छति, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। हसति, हसितवती, हसितवत्यौ, हसितवत्यः। वदति, उदितवती, उदितवती, वदति का क्या होगा? उदितवती, उदितवत्यौ, उदितवत्यः। खादति, खादितवती, खादितवत्यौ, खादितवत्यः। क्रीडति, क्रीडितवती, क्रीडितवत्यौ, क्रीडितवत्यः। लिखति, लिखितवती, लिखितवत्यौ, लिखितवत्यः। पतति, पतितवती, पतति मतलब गिरता है, पतितवती, पतितवत्यौ, पतितवत्यः।
पश्यति, दृष्टवती, दृष्टवत्यौ, दृष्टवत्यः, शृणोति, सुनती है, ठीक है, या सुनता है, क्या होगा, श्रुतवती, श्रुतवती, श्रुतवत्यौ, श्रुतवत्यः, नयति, नीतवती, नीतवत्यौ, नीतवत्यः, तिष्ठति, स्थितवती, स्थितवत्यौ, स्थितवत्यः, करोति, कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः, पिबति, पीतवती, पीतवत्यौ, पीतवत्यः, कथयति, कथितवती, कथितवत्यौ, कथितवत्यः, पृच्छति, पृष्ठवती, पृष्ठवत्यौ, पृष्ठवत्यः, गायति, गीतवती, गीतवत्यौ, गीतवत्यः, कूजति, कूजितवती, कूजितवत्यौ, कूजितवत्यः, गर्जति, गर्जितवती, गर्जितवत्यौ, गर्जितवत्यः, अब देखिए आपको 5 वाक्य में बताना है कि आपने यह यानी यस्टरडे को क्या क्या किया। जैसे पुरुष हैं तो वान लगा कर के करेंगे और स्त्री है तो वती लगा कर क्या करेंगे, ठीक है। यह, ठीक है, यह यानी यस्टरडे, ठीक है। तो अहम यह एक संस्कृत गीतम लिखितवान, मैंने कल एक संस्कृत गीत लिखा। अहम भोजनम खादितवान, अहम पाठम पठितवान, अहम क्रीडितवान, अहम उदितवान, कुछ भी 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो आप स्वयं लिखेंगे, अगर स्त्री हैं तो अहम एकम संस्कृतम गीतम लिखितवती, इस तरह से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। यानी कल आपने क्या क्या किया वो बताना है आपको 5 वाक्यों में। अब देखिए यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है, आसान ही है। जैसे कत्वतु प्रत्यय का रूप लगा करके पूरा करना है। जैसे अहम संस्कृत भारत्याः कार्यालयम गतवान, गम धातु है तो क्या हो जाएगा गतवान। त्वम तत्र कदा गतवान, उस टाइम तुम कहाँ गए थे। वयम संस्कृत कथाम, अब क्या हो जाएगा श्रुतवान, श्रुतवंतो, श्रुतवन्तः, क्योंकि वयम है। ते गीतानि गीतवन्तः, यूयम अभ्यास दर्शिनी कदा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है बहुवचन है, त्वम युवम यूयम, तो क्या हो जाएगा अभ्यास दर्शिनी कदा, ये हो जाएगा, ये क्रीणाति वाला धातु है तो इसका रूप बनेगा क्रीतवान, क्रीतवंतो, क्रीतवन्तः, 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 ठीक है। आवाम संस्कृतेव एव पत्रम लिखितवन्तौ, ठीक है। चिकित्सकः उत्तम औषधिम दत्तवान, दत्तवान, चिकित्सकः दत्तवान, एक वचन है तो एक वचन होगा। अध्यापकः संस्कृतेन एव, ठीक है। अब अध्यापक जो है संस्कृत में ही क्या करते हैं पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो पाठयित्वान, ठीक है, एक होता है पठितवान पढ़ते थे और पाठयित्वान पढ़ाते थे, ठीक है। जैसा भी आप पठितवान भी लिख सकते हैं, पढ़ते थे, संस्कृत अध्यापक संस्कृत में ही पढ़ते थे तो पठितवान, पढ़ाते थे तो पाठयित्वान, ठीक है। जैसा भी आपको बनाना है आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर रेल याने यात्रिणः बहुवार्तालापम, ठीक है, बहुवार्तालापम, अब बहुत सारे यात्री हैं तो क्या हो जाएगा कृतवान, कृतवंतो, कृतवन्तः, कृतवन्तः। युवाम अत्र, अब द्विवचन है, आगतवन्तौ, युवाम अत्र आगतवन्तौ, तुम दोनों यहाँ पर आए। ताः अध्यापिकाः उत्सवे संस्कृत गीतानि, तो क्या हो जाएगा गीतवत्यः, क्योंकि अध्यापिका है ना, स्त्रीलिंग है तो गीतवती, गीतवत्यो, गीतवत्य हो जाएगा। ते बालिके फलानी एव, अब क्या हो जाएगा बालिके है तो खादितवती, खादितवत्यो, खादितवत्यो, द्विवचन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने देखा कत्वतु प्रत्यय लगा करके भूतकाल का प्रयोग, ठीक है। अब लंग लकार का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं कैसे भूतकाल में वाक्य बनते हैं। पता है हमें ऑलरेडी है, बस हमें अलग अलग रूप देखने हैं। जैसे लट लकार में गणेशः पठति, तो लंग लकार में क्या हो जाएगा गणेशः अपठत, गणेशः अपठत, ठीक है। चलिए पहले हम लोग लंग लकार का कुछ रूप देख लेते हैं यहाँ से सीधे। जैसे अस धातु का तो आपको रूप पता ही है, लंग लकार में क्या है आसीत,
आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आसमा। इसमें से कौन सा धातु रूप कौन से कर्ता के साथ लगेगा आपको पता है? आसीत, आस्ताम और आसन प्रथम पुरुष के साथ लगेगा, यानी कि सह, तौ, ते के साथ, भवान, भवंतौ, भवंता के साथ, भवती, भवत्यो, भवत्या के साथ, बालकः, बालकौ, बालकाः के साथ, सह, तौ, ते तो हो गया, सा, ते, ताह के साथ, तत, ते, तानी के साथ, बालिका, बालिके, बालिकाः के साथ। ठीक है, बाकी आसीह, आस्तम, आस्त लगेगा सीधा त्वम, युवाम और यूयम के साथ, और आसम, आस्व, आसम लगेगा अहम, आवाम और वयम के साथ। इसी तरीके से अब चल धातु का भूतकाल देखिए क्या हो जाएगा। अचलत, अचलत पहले अ लगा देना है, ठीक है, और लास्ट में लगाना है त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है, अंत में, और शुरू में क्या लगाना अ। तो क्या हो जाएगा अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। ठीक है, इस तरह से स्था यानी बैठना, इसका भूतकाल में कैसे रूप बनेगा? अतिष्ठत, अतिष्ठता, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। सीधा त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है, अब देखिए जो इस धातु का अर्थ होता है इच्छा करना। ठीक है ना, अब इसका प्रेजेंट टेंस लट लकार में रूप कैसे बनता है? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छाम। अब देखिए ई के पहले जब अ लगाएंगे, ई के पहले अ लगा दिया ना हमने, तो अ और ई मिलकर के क्या बन गए? ए बन गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि शुरू में ए कैसे आ गया। ठीक है, क्योंकि हम हर एक के पहले क्या लगा रहे हैं? अ लगा रहे हैं, तो अ और ई मिलने के कारण ए बन गया है। ठीक है, और बाकी अंत में क्या लगाना है? त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है, तो वैसे ही रूप बनेगा ऐच्छत, ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छः, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव, ऐच्छाम। ठीक है, यहाँ हलंत नहीं है, बस इसको काट दीजिएगा, गलत है। ठीक है, तो लंग लकार में हमने कुछ धातु रूप देख लिए हैं, बाकी धातु रूप भी इसी प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यास के वाक्य हैं, जैसे गणेशः पठति, भूतकाल में क्या हो जाएगा? गणेशः अपठत। श्यामः विज्ञान प्रदर्शिनी पश्यति, श्याम विज्ञान प्रदर्शनी को देखता है। तो श्यामः विज्ञान प्रदर्शिनी अपश्यत। वयम संस्कृत शिबिरम गच्छामः, वयम संस्कृत शिबिरम अगच्छाम, अगच्छाम। अम, आव, आम, अम, आव, आम। ठीक है, ताः गृहं गच्छन्ति, ताः गृहं गच्छन्ति, ताः गृहं अगच्छन्, ताः गृहं अगच्छन्, त, ताम, अन। यूयम संभाषण संदेशम पश्यथ, संभाषण संदेश एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, तो तुम सभी संभाषण संदेश को देखते हो। ठीक है, तो इसका रूप क्या बनेगा भूतकाल में? यूयम संभाषण संदेशम अपश्यत, त, ताम, अन, अह, तम, त, अह, तम, त। तो ये रूप बना है दोस्तों भूतकाल में। अब देखिए क्या करना है आपको, सीधे वाक्य बनाना है आपको। कैसे वाक्य बनाएंगे? जैसे सह अपठत, सह अचलत, सह अगच्छत, सह आगच्छत, अगच्छत गया, आगच्छत आया। ठीक है, उस तरह से सा के साथ भी यही चलेगा। सा अपठत वह पढ़ी, सा अचलत वह चली, सा अगच्छत वह गई, सा आगच्छत वह आई। भवान अपठत आप पढ़ें, भवान अचलत आप चलें, भवान अगच्छत आप गए, भवान आगच्छत आप आए। भवती अपठत आप पढ़ी, इसी स्त्री के बारे में बोला है। भवती अचलत आप चली, भवती अगच्छत आप गई, भवती आगच्छत आप आई। ठीक है, फिर द्विवचन बने, एक बार तौ के साथ बने। तौ अपठताम तुम दोनों पढ़े, तौ अचलताम तुम दोनों चले, तौ अगच्छताम तुम दोनों गए, तौ आगच्छताम तुम दोनों आए। उस तरह से ते के साथ बनेगा, ये स्त्रीलिंग वाला है। सा, ते, ताह। ठीक है ना, तो ते
अपठताम ते अचलताम ते अगच्छताम ते आगच्छताम। भवन्तौ अपठताम भवन्तौ अचलताम भवन्तौ अगच्छताम भवन्तौ आगच्छताम। इस तरह से भवत्यौ अपठताम भवत्यौ अचलताम भवत्यौ अगच्छताम भवत्यौ आगच्छताम। बहुवचन में देखिए, ते अपठन वे सभी पढ़ें, ते अचलन वे सभी चलें, ते अगच्छन वे सभी गए, ते आगच्छन वे सभी आए। ठीक है। फिर इसी प्रकार से ताह के साथ बने, ये सा ते ताह स्त्रीलिंग वाला है, तो ताह अपठन वे सभी पढ़ी, ताह अचलन, ताह अगच्छन, ताह आगच्छन, भवन्तः अपठन, भवन्तः अचलन, भवन्तः अगच्छन, भवन्तः आगच्छन। जब इन सभी के साथ आप वाक्य बनाएंगे तो आपके जबान पर भी, आपके मन मस्तिष्क, हाथ पर, जबान पर, हर जगह सही सही जो धातु रूप है वह सेट होते जाएगा और संस्कृत भाषा में अनुवाद आपके लिए एक सरल कार्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया है। अब हम मध्यम पुरुष के साथ देखेंगे। तो मध्यम पुरुष के साथ आसान है। क्या करना है आपको, त्वम अपठः। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता तीन तीन ही है, त्वम युवाम यूयम और अहम अवाम वयम। तो आसान है, त्वम अपठः तुम पढ़े, त्वम अचलः तुम चले, त्वम अगच्छः तुम गए, त्वम आगच्छः तुम आए। उस तरह से युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े, युवाम अचलतम तुम दोनों चले, युवाम अगच्छतम तुम दोनों गए, युवाम आगच्छतम तुम दोनों आए। यूयम अपठत तुम सभी पढ़े, यूयम अचलत तुम सभी चले, यूयम अगच्छत तुम सभी गए, यूयम आगच्छत तुम सभी आए। इसी प्रकार से अब हम उत्तम पुरुष में वाक्य बनाएंगे। अहम अपठम मैं पढ़ा, अहम अचलम मैं चला, अहम अगच्छम मैं गया, अहम आगच्छम मैं आया। फिर द्विवचन बने, आवाम अपठाव हम दोनों पढ़ें, आवाम अचलाव हम दोनों चलें, आवाम अगच्छाव हम दोनों गए, आवाम आगच्छाव हम दोनों आए। फिर वयम अपठम हम सभी पढ़ें, वयम अचलाम हम सभी चलें, वयम आगच्छाम हम सभी गए, वयम अगच्छाम हम सभी गए और वयम आगच्छाम हम सभी आए। ठीक है, आशा करता हूँ आपके लिए आसान ही। आप एक बार सुनते जाइए ध्यान से, एकदम ध्यान दे करके सुनते जाना है। ठीक है, और फिर सेम पीडीएफ पर आपको सेम एक्सरसाइज खुद से करना है। ठीक है, कॉपी आप ले लेंगे, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर जा करके, और फिर सेम एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वाक्य, ये आपको धातु रूप दिया हुआ है, कुछ खाली स्थान उसको भरना है। जैसे पठ धातु, तो पठ धातु का प्रथम पुरुष में लंग लकार में वाक्य बनाना है, लंग लकार में रूप बनाना है। तो प्रथम पुरुष में कैसे बनता है, त ताम अंत, अपठत अपठताम अपठन। ठीक है। नम धातु, अनमत अनमताम अनमन। हस धातु, अहसत अहसतम, ये मध्यम पुरुष है लेकिन। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में क्या रूप बनता है, त तम अन अह, तो अहसह अहसतम अहसत। ठीक है। फिर उत्तम पुरुष खाद धातु, उत्तम पुरुष में अम आव आम। ठीक है, तो अखादम अखादम, लास्ट वाला म हलंत है, अखादम अखादाव अखादाव अखादाम अखादाव अखादाम। फिर देखिए वद धातु प्रथम पुरुष। ठीक है, तो अवदत अवदताम अवदन। ठीक है। क्रीड धातु मध्यम पुरुष, तो क्या हो जाएगा, अक्रीडः अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडतम और अक्रीडत अक्रीडत। मध्यम पुरुष में रूप बनता है अहतम त। भ्रम धातु उत्तम पुरुष। ठीक है, तो अभ्रमम अभ्रमम अभ्रमाव अभ्रमाव अभ्रमाम अभ्रमाम अभ्रमाम। ठीक है। फिर आ प्लस गम, ये आगच्छति आगच्छतः जैसे बनता है लट लकार में, उसी को बनाना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष में, तो आगच्छत आगच्छत आगच्छताम आगच्छन त ताम अन। ठीक है। फिर नृत्य धातु, नृत्य धातु का अर्थ डांस करना, नाचना। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में रूप बनाना है। तो मध्यम पुरुष में रूप कैसे बनता है, अह तम त, तो अनृत्य अनृत्यतम अनृत्यत अनृत्य अनृत्यतम अनृत्यत।
चल धातु उत्तम पुरुष में रूप बनाना है, तो अचलम, अचलम, अचलाव, अचलाम। पत धातु प्रथम पुरुष, अपतत, अपतत, अपतताम, अपतताम, ठीक है, अपतन, ताम अन, अपतत, अपतताम, अपतन। लिख धातु मध्यम पुरुष, लिख धातु मध्यम पुरुष रूप कैसे बनेगा? अलिखः, अलिखः, अलिखतम, अलिखतम, अलिखत, अलिखः, अलिखतम, अलिखत। दृश्य धातु, दृश्य धातु उत्तम पुरुष, तो दृश्य धातु का रूप बनता है पश्य से, तो रूप कैसे बनेगा? अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, ठीक है। इस तरह से गी धातु का बनाइए, गी धातु का उत्तम पुरुष में, तो अगायम, अगायम, फिर अगायाव, अगायाम, फिर गम धातु प्रथम पुरुष, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। पा धातु पीना, ठीक है, तो मध्यम पुरुष, अपीबह, अपीबतम, अपीबत। श्रु धातु उत्तम पुरुष, तो क्या हो जाएगा? अश्रुणुम, अश्रुणुम, लास्ट में ये है अश्रुणुम, फिर अश्रुणु व, अश्रुणु व, फिर अश्रुणु म, अश्रुणुम, अश्रुणु व, अश्रुणु म, ठीक है। फिर नी धातु, नी धातु का क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष, ठीक है, तो अनयत, अनयत, अनयताम, अनयन, ताम अन, अनयत, अनयताम, अनयन। प्रच्छ धातु, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, अपृच्छः, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत। भू धातु उत्तम पुरुष, तो क्या हो जाएगा? अभवम, अभवम, अभवाव, अभवाव, अभवाम, अभवाम। कथ धातु प्रथम पुरुष, तो क्या हो जाएगा? अकथयत, अकथयत, अकथयताम, अकथयताम, अकथयन, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। फिर स्था धातु मध्यम पुरुष, तो क्या हो जाएगा? अतिष्ठ, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। देखिए आपको सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, और पीडीएफ लेकर के नोटबुक, आपको नोटबुक लेकर के, कॉपी लेकर के, पेन लेकर के खुद से ये जब आप करेंगे तभी आपको लाभ होगा, ठीक है। सुनने से थोड़ा लाभ होगा 10%, और खुद से करेंगे तो बाकी 90% आपको लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग भूतकाल में वाक्य बनाने का एक और तरीका सीखेंगे, और यह काफ़ी सरल तरीका है, ठीक है। यह तरीका आपको सीखना जरूर है, पर सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। अब देखिए ये तरीका है स्म जोड़ने से। जैसे कोई भी वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार में लिखा गया है, जैसे अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, तो अहम गच्छामि यानी मैं जाता हूँ। जब अहम गच्छामि के बाद मैं स्म जोड़ दूंगा, यानी अहम गच्छामि स्म, तो यह वाक्य सीधा भूतकाल में चला जाता है, यह वाक्य सीधा भूतकाल में चला जाता है, ठीक है। जैसे सह गच्छति, वह जाता है, सह गच्छति स्म, वह जाता था, ठीक है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम गच्छसि स्म, तो तुम जाते थे, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए आप खुद वाक्य बनाने के लिए स्म का प्रयोग करके पूरे के पूरे वाक्य भूतकाल में बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए स्म काफ़ी आसान है स्वयं से वाक्य बनाने के लिए। लेकिन जब कोई पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसका आपको अर्थ पता लगाना होगा, तो वो पैसेज ऐसा नहीं है कि आप यदि सिर्फ स्म की तैयारी करके गए हैं तो वो सारा का सारा पैसेज सिर्फ स्म के आधार पर ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयार तीनों तरीके से करना है, लंग लकार से भी करना है, कत्वतु प्रत्यय से भी करना है, और स्म से भी करना है, ठीक है। और स्म आसान है, जब आप स्वयं वाक्य बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा रुझान जो है स्म की तरफ हो रहे, लेकिन पूरी तरीके से स्म पर ही डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। एक क्लास है, उस क्लास में शिक्षक आते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं। देखिए क्या बात होती है। आचार्य कहते हैं, भोः छात्रा, यानी हे छात्रों, अद्य भवन्तः किम ज्ञातुम इच्छन्ति, आज आप सभी लोग
क्या जानना चाहते हैं? तो छात्राः कहते हैं, बच्चे कहते हैं, श्रीमन् अद्य वयम श्री कृष्णस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः। आज हम लोग श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं, आचार्यः उत्तमम, ठीक है, बहुत अच्छा। भवन्तः प्रश्नान् पृच्छन्तु, आप सभी प्रश्न पूछें, और अहम उत्तरम वदामि, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। तो राजेश कहता है, राजेश पूछता है, श्री कृष्ण बाल्ये कीदृशः आसीत्, श्री कृष्ण बाल्यकाल में कैसे थे? सह किम किम करोति स्म, वह क्या क्या करते थे। सह किम किम करोति मतलब वह क्या क्या करते हैं, और सह किम किम करोति स्म का अर्थ क्या हो जाएगा, वह क्या क्या करते थे। स्म जोड़ने से जो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है वह सीधे पास्ट टेंस में चला जाता है दोस्तों। ठीक है। तो आचार्य कहते हैं, प्रिय छात्राः शृण्वन्तु, सुनिए, श्री कृष्ण बाल्ये अतीव चंचल आसीत्, बाल्यकाल में वह अतीव चंचल थे, बहुत ज्यादा चंचल थे। सह बहु क्रीडति स्म, क्रीडति स्म, वह बहुत खेलते थे। प्रतिदिनम वनम गच्छति स्म, प्रतिदिन वन जाते थे। धेनुः चारयति स्म, और गायों को चराते थे। ममता कहती है, सह अन्यत किम इच्छति स्म, वह अन्य क्या चाहते थे। तो आचार्य कहते हैं, कृष्णः नवनीतम बहु इच्छति स्म, नवनीतम का अर्थ होता है मक्खन। ठीक है, बटर। तो कृष्ण बटर को यानी मक्खन बहुत चाहते थे। ठीक है। सह प्रतिदिनम नवनीतम खादति स्म, वह प्रतिदिन नवनीत यानी मक्खन खाते थे। खादति का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस, और खादति स्म खाते थे यानी पास्ट टेंस। ठीक है ना। फिर रजनीश कहता है, श्रीमन मम माता वदति यत श्री कृष्ण मृतिकाम अपि खादति स्म, यानी कि मेरी माता कहती है कि श्री कृष्ण मिट्टी भी खाते थे। आचार्य कहते हैं, सत्यम भो, सत्य ही तो है। सह मृतिकाम अपि खादति स्म, वह मिट्टी भी खाते थे। किंतु तदा माता यशोदा कृष्णम तर्जयति स्म, लेकिन तब जब भी वह मिट्टी खाते थे तो जो माता यशोदा थी वो कृष्ण को डांटती थी। गीतांजलि कहती है, तस्य विषय अन्य कोपि विशेष, उनके विषय में और क्या विशेष है। तो आचार्य कहते हैं कि एकः मुख्य अंशः नाम सह सर्वदा वेणुं वादयति स्म, तो एक मुख्य बात यह है कि वो हमेशा बांसुरी बजाते थे। वादयति स्म बजाते थे। वादयति यानी बजाते हैं, और वादयति स्म यानी बजाते थे। ठीक है। तस्य वेणुवादनम श्रुत्वा सर्वे मोहिताः भवन्ति स्म, उनका वेणुवादन यानी जो बांसुरी बजाना सुन करके सभी मोहित हो जाते थे, उनके तरफ आकर्षित हो जाते थे। अतः तस्य एक नाम मोहनः इति अपि अस्ति, इस कारण से उनका एक नाम मोहन भी है। मोहन, ठीक है, श्री कृष्ण को मोहन भी कहा गया है। फिर आचार्य कहते हैं, अस्तु, ठीक है, अद्य पर्याप्तम, अब आज के लिए पर्याप्त है, आज की कक्षा समाप्त होती है। श्वः पुनः नूतनम विषयम ज्ञास्यामः, कल यानी टुमारो पुनः फिर से नूतनम नए विषय को जानेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप स्म जोड़ करके भूतकाल का वाक्य बनाना सीख गए होंगे। इसमें कुछ सीखना नहीं, जो लट लकार से आप जो वाक्य बनाते हैं उसमें स्म जोड़ते जाइए, वाक्य आपका सीधे भूतकाल में पहुंच जाएगा। जैसे अहम गच्छामि स्म, वयम गच्छामः स्म, हम सभी जाते थे। ठीक है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, ऊपर से आप देख करके इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण प्रतिदिनम कुत्र गच्छति स्म, तो श्री कृष्ण प्रतिदिन कहाँ जाते थे। अब यहाँ देखिए इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि श्री कृष्ण प्रतिदिनम वनम गच्छति स्म, वह प्रतिदिन वन जाते थे। अब देखिए, कृष्ण काह चारयति स्म, कृष्ण किसको हम चराते थे, तो कृष्ण धेनुः चारयति स्म, ऊपर दिया हुआ है, ऊपर से आपको इसका आंसर देना है। सह प्रतिदिनम किम खादति स्म, तो नवनीतम खादति स्म। कृष्णम किम वादयति स्म, तो वेणुम वादयति स्म। माता किमर्थम तर्जयति स्म, माता क्यों उनको डांटती थी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि कृष्ण मृतिकाम खादति स्म इत्यस्मात् माता तर्जयति स्म, इस कारण से माता उनको डांटती थी। वह मिट्टी खाते थे, इस कारण से माता उनको डांटती थी। कृष्ण किम अपि खादति स्म, कृष्ण और क्या खाते थे, तो कृष्ण मृतिकाम अपि खादति स्म, वह मिट्टी भी खाते थे।
अब देखिए, अर्जुनः धनुर्विद्याम जानाति स्म, ठीक है, यहाँ गया है, इसका रूप बना दीजिए प्रेजेंट टेंस में और स्म जोड़ दीजिए तो वाक्य बन जाएगा पास्ट टेंस में। भीमः बहु खादति, भीमः बहु खादति, भीम बहुत खाता है, और स्म जोड़ दीजिएगा तो खाता था, तो भीमः बहु खादति स्म, भीम बहुत खाता था। दुर्योधनः ईर्ष्याम करोति स्म, कृष्णः लीलाम दर्शयति स्म, भीष्मः कौरवाणां पक्षतः युध्यते स्म, युध्यते स्म, ठीक है। शकुनिः सर्वदा कूटम रचयति स्म, कौरवाः पांडवाः न इच्छन्ति स्म, इच्छन्ति स्म, ठीक है। कौरव जो थे वो पांडवों को नहीं चाहते थे, तो थे लगाने के लिए स्म जोड़ देना है, और स्म नहीं जोड़ेंगे तो वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस लट लकार का बन जाएगा, ठीक है। युधिष्ठिरः सत्यम वदति स्म, ठीक है, तो स्म जोड़ करके वाक्य को सीधे आप प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में ले जा सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए, बालकः पठति स्म, बालकौ पठतः स्म, बालकाः पठन्ति स्म, शिशुः खेलति स्म, शिशु यहाँ दीर्घ लगा करके खेलतः स्म, शिशवः खेलन्ति स्म, मुनिः जपति स्म, मुनि जपतः स्म, मुनयः जपन्ति स्म, वधूः समाचारं पठति स्म, वध्वौ समाचारं पठतः स्म, ठीक है, और वध्वः समाचारं पठन्ति स्म। अहं ध्यायामि स्म, आवां ध्यायावः स्म, वयं ध्यायामः स्म। भवान अटति, अटति मतलब भ्रमण करना, घूमना, भवान अटति स्म, भवन्तौ अटतः स्म, भवन्तः अटन्ति स्म। एषः पाठं स्मरति स्म, एषः पाठं स्मरति स्म, एतौ पाठं स्मरतः स्म, एते पाठं स्मरन्ति स्म। भवती विषयं चिन्तयति स्म, भवत्यौ, भवती का क्या हो जाएगा यहाँ पर, भवत्यौ विषयं चिन्तयतः स्म, और भवत्यः विषयं चिन्तयन्ति स्म। बस आपको वाक्य लट लकार में बनाना है और स्म जोड़ते जाना है, तो वाक्य आपका सीधा भूतकाल में हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भूतकाल के जो 3 तरीके हैं ये आप सीख गए होंगे। सीखने का एक ही तरीका है कि आप पूरे लेसन को ध्यानपूर्वक सुनिए, कुछ उसमें नोट करना है, जैसे स्म कैसे जोड़ना है, वाक्य कैसे बनेगा, लंग लकार से कैसे बनेगा, कत्वतु प्रत्यय से कैसे बनेगा, तो एक एक 2-2 उदाहरण सुनते जाइए और नोट करते जाइए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद आपका कार्य शुरू होता है, ये मेरा कार्य समाप्त हुआ जहाँ, वहाँ आपका कार्य शुरू होता है। आपको ये PDF आपको मिलेगा मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर, ठीक है, वहाँ से आप भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स है, वहाँ जाएंगे, ठीक है, उस कोर्स को परचेज करेंगे, मात्र 11 रुपये का वो कोर्स है, कोई ज़्यादा मूल्य नहीं रखा है हम लोगों ने, और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। PDF को आप डाउनलोड करेंगे और फिर आप अभ्यास स्वयं करने का प्रयास करेंगे। PDF सामने रहेगा, आप नोटबुक पेन हाथ में लेकर के बैठेंगे और स्वयं से सारा लिख करके करेंगे। कौरवाः पांडवाः न इच्छन्ति स्म, इस तरह से पूरा वाक्य लिख करके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, संस्कृत भाषा में संभाषण करना, ठीक है, या संस्कृत भाषा में दिए गए कोई पद्यांश या गद्यांश को समझना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। नमामि संस्कृतम।